हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 13 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। गलती मेरी है, मुझे नहीं संभाली गई तुम्हारी फीलिंग्स। मैंने हर लिमिट क्रॉस करने को बोलने की। आज वो सब वर्ड मुझे मौत से बदतर लगते हैं। खुद से नफरत होती है। मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे? इस हद तक तो मैं कैसे डिसरिस्पेक्ट कर गया? मैं कैसे इतना गिर गया? मैंने एक लड़की जिससे मैं खुद प्यार करता था उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं रखी। मैंने जो बोला मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। वो मुंह से निकले शब्दों का दुख मैं कैसे कम करूँ मुझे नहीं पता। मैं बस उस टाइम को अपने प्यार से भरना चाहता था। मैं तुम्हें इतना प्यार और इज्जत देना चाहता था जिससे तुम वो सब भूल जाओ। लाइफ टाइम झुककर रहना चाहता था। कभी जिंदगी में आवाज ऊंची नहीं करना चाहता था। तुम्हारे हुक्मों पर चलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं दिला पाया यकीन तुम्हें कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। हालातों ने बुरा कर दिया मुझे और इतना बुरा किया कि आज सब कुछ गंवाकर बैठ गया। अपना प्यार खो दिया मैंने। जिस लड़की पर मैं जान देना चाहता हूँ वो लड़की का ही यकीन नहीं कर पा रहा अब मैं। विहान अपने बालों में अंगुलियां फंसाकर रोने लगा। जैस्मिन को तो बॉडी ही कांपने लग गई रोते रोते। विहान रोते हुए बोला, खो दिया मैंने तुम्हें हमेशा के लिए। मैं कितना भी प्यार कर लूं, कितना भी खुद को प्रूव कर लूं, मैं कभी दोबारा भरोसा नहीं जीत सकता तुम्हारा। सब खराब कर दिया मैंने। मैं फिर अकेला हो गया। मैं एक रेपिस्ट बनकर रह गया। मैं तुम्हें अब कभी यकीन नहीं दिला पाऊंगा कि मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया था। मैं अपनी फीलिंग्स से मजबूर था। तुम्हें फील करना चाहता था। मेरी फीलिंग्स हावी हो गई मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं हाथ लगाता तुम्हें कभी भी। उस वक्त जो तुम फील कर रही थी मेरे लिए वही सेम फीलिंग थी, मेरी भी थी। उन कुछ घंटों में मैं बस अपनी जैश को प्यार कर रहा था, लेकिन मैं नहीं प्रूव कर सकता खुद को। शायद मैंने वो सब खो दिया। मैं जो भी बोलूँगा कुछ सच नहीं लगेगा तुम्हें। इतना मजबूर कभी फील नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता चला मैं क्रिमिनल कब बन गया। इतना बुरा नहीं सोचा था। मैं बस अपने भाई को जस्टिस दिलवाने चला था, लेकिन मैं क्रिमिनल और रेपिस्ट बन गया। इतना बुरा हूँ मैं। अगर मैं सच में ऐसा हूँ तो तुम डिजर्व नहीं करती मुझ जैसे को। मेरा तुम्हारी लाइफ से दूर जाना ही ठीक है। विहान जोर से रोने लगा। जैस्मिन की रूह कांप गई। वहीं दरवाजे के पास ईशान भी सुन रहा था, वो भी रोने लगा। विहान सच में इतना मजबूर लग रहा था। जैस्मिन हिम्मत करके विहान के सर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, विहान ने जैस्मिन की बात सुनी तो रोते हुए अपना सिर उठाकर उसे देखा, फिर नीचे से उठकर खड़ा हो गया और जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर बोला, जेज, मैंने सब एक्सेप्ट किया जो मैंने किया, लेकिन मैं कल रात को कुछ भी गलत नहीं किया। इतना बुरा नहीं हूँ यार मैं यहाँ बस तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगने और तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा वापस लेने आया था। मैं किसी बदले के लिए नहीं आया। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद किया ना तो साथ में भी मैं भी बर्बाद हुआ था। मुझसे भी मेरा प्यार छिन गया था। पहली बार मैंने किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर की थी। मुझे उसी धोखा देना पड़ा। अपने दिल को पत्थर बनाकर तुम्हें धोखा दिया। 5 महीने मैंने कैसे मर मर के निकाले ये मैं जानता हूँ। कोई नहीं था मेरे पास, अकेले ही झेला सब। विहान फिर रोने लगा और जैस्मिन के सर से सर जोड़ दिया। जैस्मिन भी रोते हुए बोली, मैं क्या करूं विहान, मुझे अब डर लगता है। विहान ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की धारा गालों पर आ गई और मजबूरी में मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, शायद यही मेरी सजा है। मुझे लगा था मेरी गलती भले ही कर दी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं जीत लूंगा तुम्हें वापस, बट नहीं, तुम नहीं हो मेरी किस्मत में। मुझे अकेला ही रहना है। जैस्मिन के दिल में दर्द सा होने लगा। विहान ने उसके सर से सर हटाया और अपनी टी-शर्ट से अपनी चेहरा साफ करके मजबूरी में मुस्कुरा दिया और बोला, जैस्मिन, मैं जा रहा हूँ, दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं हार मान रहा हूँ। मैंने सब सरेंडर कर दिया खुद को। मैं नहीं प्रूव कर सकता। शायद तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो अपनी जिंदगी में। मैं वो नहीं हो सकता जो टैग मुझ पर लग गया है। मैं कभी नहीं रिमूव कर सकता अब। तुम टेंशन फ्री रहना। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। आई रियली विश तुम्हें बहुत अच्छा लड़का आए तुम्हारी जिंदगी में। विहान बोलते बोलते रुक गया। उससे बोला ही नहीं गया। सांसें अटक गई वहां पर। जैस्मिन बेसुध सी खड़ी थी, विहान को एकटक देख रही थी। दिल उसका भी टूट गया था। विहान को रोना आ रहा था, लेकिन खुद को रोककर गहरी सांस लेकर जैस्मिन के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आज आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। मुझे सच में बहुत प्यार है तुमसे। जितना मैंने दुख दिया तुम्हें उससे कई ज्यादा प्यार देना चाहता था। मैं तो नफरत भी नहीं कर पाया तुमसे अच्छे से। तुम्हें दुख देकर मैं खुद कभी खुश नहीं हुआ। ओके, फॉरगेट इट। लेकिन जैज, सच में तुम पहली और आखिरी लड़की रहोगी मेरी जिंदगी में। अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू आर ए सच एन एंजल। किसी की लाइफ में जाओगी बहुत लकी होगा वो।
विहान के वर्ड्स फिर रुक गए। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपना चेहरा साफ करके जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर बोला, मेरे दिए धोखे से अपनी लाइफ को जीना मत छोड़ना। तुम जैसी पहली थी वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो सके तो वैसे ही रहना। और एक बात मैं वार्न करके जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई भी आया, अगर उसने तुम्हें खुश रखा तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम खुश नहीं हो उसके साथ तो मैं जान से मार दूंगा उसे, भले ही बाद में तुम क्यों न मार दो मुझे। जैस्मिन एकटक विहान को देखती रही। विहान भी सीरियस था। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखकर उसे छोड़ दिया। गहरी सांस लेकर अपना बैग लिया, फोन उठाकर जेब में रखा और जैस्मिन के सर पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। साथ में आंखों में इमोशंस आ गए। वो जैस्मिन के साथ हाथ पर हाथ रखकर बोला, बाय, टेक केयर। जैस्मिन जम सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल ली हो। कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गया। उसके रूम के बाहर ईशान खड़ा था, जो खुद बेचारा रो रहा था। विहान ने उसे देखा तो इमोशनल हो गया, लेकिन मुस्कुरा दिया और जाकर ईशान को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ईशान भी विहान के गले लगकर रोने लगा और बोला, भाई, दिस इज नॉट डन। विहान उसके सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके ईशान, लाइफ में फेलियर्स होते हैं। विहान ने उसे खुद से अलग किया और सीने को सहलाकर बोला, रिलैक्स भाई, ध्यान रखना उसका और अपना भी। ईशान ने अपनी आंखें साफ कर ली और हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी भाई, आप भी ध्यान रखना। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना सूटकेस पकड़े वो घर के बाहर आ गया। घर के बाहर आते ही विहान का सब्र फिर टूटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही है, मर जाए वो कहीं जाकर। सांसें लेना भारी लग रहा था। विहान लंबी लंबी सांसें लेने में दिक्कत सी होने लगी। विहान ने अपने सीने को सहलाया और बोला, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। विहान ने 2-4 गहरी गहरी सांसें ली, फिर अपना टी शर्ट से अपने चेहरे को साफ करके वो अपना सूटकेस पकड़े चल दिया। विहान ने वापस मुड़कर एक नज़र घर को देखा। 2 हफ्ते से वो यहाँ था, कितने एफर्ट कर रहा था उसे मनाने के, लेकिन ये नहीं पता था इतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा। विहान ने एक नज़र घर को देखा, हारा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर खुद को मजबूत किया और निकल गया मेट्रो की तरफ। विहान के जाने के बाद जैस्मिन वहीं विहान के रूम में ही बेसुध सी खड़ी थी। ईशान खुद अब परेशान हो गया। विहान की बातें सुनकर तो ईशान भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। जैस्मिन का तो पता नहीं क्या हाल होगा। विहान के जाने के बाद ईशान ने अपने आंसू साफ किए और जैस्मिन के पास आ गया। जैस्मिन भी ऐसे देखकर ईशान को बहुत दुख हुआ। ईशान ने आकर जैस्मिन को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जैस्मिन बेसुध से उसके सीने से लग गई। ईशान ने बड़े प्यार से कहा, जस्सू गुड़िया। ईशान ने इतना ही कहा, जैस्मिन की जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो ईशान को पकड़कर चीख पड़ी और जोर से रोने लगी। जैस्मिन का रोना सुनकर तो ईशान की रूह ही कांप गई। जैस्मिन ने फिर अपना प्यार खो दिया रहा। इस बार उसे पहले वाले दुख से भी ज्यादा दुख हो रहा था, पता नहीं क्यों। तब शायद उसका प्यार एक तरफा था, अब दोनों ही प्यार करते और फिर उनको अलग होना पड़ा। शायद किस्मत में उनका साथ नहीं था। जैस्मिन को इतने रोते देखकर ईशान बहुत परेशान हो गया। वो जैस्मिन को अपने सीने से लगाई शांत करने लगा। इंडिया। कार्तिक मुंबई में अपने घर पर था। वो कुछ दिन लखनऊ में अपने मामा के घर पर रुककर मुंबई आ गया था। 2 दिन से वो परेशान था। विहान का कॉल नहीं लग रहा था, ना ही उठा रहा था। जैस्मिन के फोन पर भी कॉल किया, उसका भी फोन आज सुबह से बंद था। कार्तिक और विहान की रोज बात होती थी। 2 दिन से विहान का कॉल ही नहीं आया, ना ही लग रहा था। कार्तिक को थोड़ी टेंशन हो रही थी। रात थी, कार्तिक हॉल में बैठा था और लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो फोन लगाने की कोशिश करता। तभी उनके घर में एक कार एंटर हुई। कार्तिक ने कार की आवाज सुनी तो देखने लगा कि कौन आया होगा। वो तो अकेला रहता है, विहान कनाडा में है। कार्तिक देख ही रहा था कि फिर हैरान हो गया। सामने से विहान आ रहा था। आंखों पर चश्मा लगाया था, टी शर्ट ट्राउजर में था। तेज तेज कदमों से अंदर आया। उसका असिस्टेंट अभिषेक उसे एयरपोर्ट से लेकर आया था। विहान को देखकर कार्तिक पहले हैरान हुआ, फिर चेहरे पर इस्माइल आ गई और सोफे से उठकर बोला, भाई। विहान के कदम रुक गए। उसका पहले ध्यान ही नहीं था, वो अपनी ही सोच में अंदर आ रहा था। कार्तिक विहान की तरफ आ गया और आकर गले से लग गया। कार्तिक के गले लगने से विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, इमोशनल सा होने लगा। फिर अपने भाई को डिसपॉइंट भी नहीं कर सकता था, उसने भी कार्तिक की पीठ थपथपा दी। कार्तिक विहान से अलग हुआ और बोला, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज भाई। कार्तिक तो खुश था विहान को देखकर। विहान ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया और बोला, कैसे हो कार्तिक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं और फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका। 2 दिन से मैं टेंशन में आ गया था। और जस्सू भी आई है क्या इंडिया, आपने तो बहुत जल्दी मना लिया उसे। आई एम सो हैप्पी भाई।
जैस्मिन का जिक्र सुनकर विहान का चेहरा फीका पड़ गया। विहान ने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया। कार्तिक ने विहान की आंखें देखी तो सारी खुशी चली गई। वो सीरियस होकर विहान को देखने लगा। विहान की आंखें एकदम लाल थी और हल्की सूजी हुई भी थी। इस वक्त भी आंखें भरी थी। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई व्हाट हैपेंड, सब ठीक है ना? कार्तिक की बात सुनकर विहान लाचारगी से मुस्कुरा दिया और बोला, आई लॉस्ट हर। विहान की उस मुस्कुराहट में भी दुख था जो कार्तिक ने फील किया। जब विहान ने बोला तो कार्तिक और उदास हो गया और बोला, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने मनाया नहीं क्या? इतनी जल्दी आ गए, टाइम देते उसे थोड़ा। कार्तिक की बात सुनकर विहान ने गहरी सांस भरी और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखाकर मुस्कुराकर बोला, कार्तिक तुम्हारी सुसाइड का रीजन मैं आज समझ रहा हूँ। सच में बहुत मुश्किल है। आज मेरा दिल भी कर रहा है मैं मर जाऊं। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट हर, आई लॉस्ट माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, आई लॉस्ट जैस्मिन। अपनी मिस्टेक से सब गवा लिया मैंने। विहान बोलते बोलते रुक गया, आंखें भर आई। कार्तिक ने सुना तो इमोशनल हो गया। कार्तिक रोने जैसा हो गया। विहान ने उसे देखा तो लाचारगी से मुस्कुरा दिया और कार्तिक को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोला, हे डोंट वरी, सुसाइड नहीं करूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, इतना सेल्फिश भी नहीं हूँ। कार्तिक विहान को पकड़कर इमोशनल होते हुए बोला, भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगा जस्सू के पास, मैं समझाऊंगा उसे। विहान ने सुना तो गहरी सांस लेकर उसने कार्तिक को अलग किया और अपनी आंखें टी शर्ट से साफ करते बेबसी से हंसकर बोला, नो डोंट डू दिस, वो मेरी किस्मत में नहीं है, मैंने अपनी गलती से खोया उसे। कार्तिक कुछ कहने लगा तो विहान बोला, कार्तिक फॉरगेट दैट प्लीज, हम लंदन वापस जा रहे हैं कुछ दिनों में। मैं मुंबई का थोड़ा काम देख लूँ फिर वापस लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, लंदन में स्टडी कंटिन्यू करना अपने। कार्तिक विहान को देखता रहा। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके साथ हाथ रखकर वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। कार्तिक बस उसे देखते हुए जाता रहा। विहान की क्या हालत होगी कार्तिक अच्छे से समझ रहा था। एक टाइम पर वो भी इसी हालत में था। अपने प्यार को खोने के दुख से उभरना आसान नहीं है। विहान अपने रूम में आया और बहुत ही शांत लग रहा था। उसके अपने सूज उतारे और दिखने में शांत लग रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था वो कितने दुख में है। उसने सूज उतारे और अपने रूम के सेक्शन में आ गया। वहां ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई थी। विहान ने एक बोतल उठा ली। बहुत दिनों बाद वो वापस ड्रिंक को हाथ लगा रहा था। विहान बोतल लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। विहान को रोना आने लगा। उसने रोते हुए बोतल खोली और अपनी टी शर्ट से आंखें साफ करते हुए बोतल को मुंह से लगा लिया। उसने थोड़ी सी ही पी और बोतल पकड़े ही जोर से रोने लगा। अपनी सारी उम्मीदें खत्म करके आया था वो। उसी लड़की से हार कर आया था जिसके साथ जिंदगी जोड़ना चाहता था। सब खत्म सा होता हुआ लग रहा था। इतना रो रहा था कि ड्रिंक भी नहीं कर पा रहा था। 12 दिन बाद कनाडा। जैस्मिन और ईशान दोनों अपने बैग पैक कर रहे थे। वो इंडिया वापस आ रहे थे। विहान के जाने के बाद जैस्मिन जैसे चुप सी हो गई। वो किसी से बात नहीं करती ज़्यादा। अब तो उसे पहले से भी ज़्यादा दुख हो रहा था। विहान हर पल उसके ख्यालों में रहता था। जाने से पहले विहान की कई बातें उसके ज़हन में थी। ईशान से भी कुछ शेयर नहीं किया। उसके बाद उसने कुछ भी, वो बस चुप-चुप सी रहती थी। उनके इंडिया जाने की वजह यही थी। उनको उनकी फैमिली बुला रही थी। दोनों को थोड़े दिन वेकेशन थी। जैस्मिन के एग्ज़ाम हो गए थे तो वो फ्री थी। ईशान भी कुछ दिन फ्री था तो दोनों को उनकी फैमिली ने इंडिया बुला लिया क्योंकि अर्जुन और रूही की शादी फिक्स हो गई थी। 3.5 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों शादी कर रहे थे। अपनी बेस्ट फ्रेंड और भाई की शादी तो वो मिस नहीं करेगी, इसीलिए वो जा रही थी। चेहरे पर उदासी थी, खुशी सी थी नहीं उसके चेहरे पर। नहीं तो वो कितने टाइम से वेट कर रही थी रूही और अर्जुन की शादी का। अब जब शादी हो रही है तो उसे एक्साइटिंग सा कुछ लग ही नहीं रहा था। अब उसकी खुद की ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, वो कैसे एंजॉय कर पाएगी किसी चीज़ को। जैस्मिन ने अपना सामान पैक किया और बाहर आ गई, तैयार हो गई। व्हाइट कलर का जंपसूट पहने, पैरों में व्हाइट शूज, खुले बाल, होठों पर बस लिप बाम, बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरे पर इंडिया जाने की खुशी नहीं दिख रही थी। अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा गायब हो गया था। वो कैसे खुश होती। उम्मीद जैस्मिन ने भी खो दी थी। अब उसे भी अब लग रहा था जैसे वो और विहान अब हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। बेरंग सी लगने लगी थी लाइफ। जैस्मिन बाहर आई। ईशान भी रेडी था। उसने जैस्मिन को देखा तो मुस्कुरा दिया। उसके पास आकर उसको साइड हग करके बोला, चल जस्सू, फैमिली से मिलेगी तो अच्छा लगेगा। जैस्मिन फीका सा मुस्कुरा दी लेकिन बोली कुछ नहीं। दोनों ने अपना अपना सामान लिया और बाहर आ गए। ज्यादा बड़े बैग नहीं थे, बस थोड़ा बहुत सामान लेकर ही जा रहे थे।
उनकी टैक्सी बुक थी। टैक्सी में बैठकर जैस्मिन सीट से सिर टिकाए बैठ गई और बाहर देखने लगी। ईशान ने जैस्मिन को एक नज़र देखा। इतने दिनों से वह जैस्मिन की हालत देख रहा था। बोलना ही बंद कर दिया था उसने। अब तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। ना ही गुस्सा करती, ना ही हंसती, ना ही बोलती। अक्ललेस सी हो गई थी। ईशान को दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। पर्सनल लाइफ थी उसकी बहन की, वो उसे अब समझा भी नहीं पा रहा था। दोनों एयरपोर्ट आ गए और अपने पासपोर्ट चेक करवाकर फ्लाइट में बैठ गए। जैस्मिन फ्लाइट में आकर सो गई ब्लैंकेट लेकर। ईशान भी म्यूजिक सुनने लगा। 18 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद सुबह 10 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। जैस्मिन और ईशान अपना लगेज लिए बाहर आए तो उनको सामने अर्जुन और रूही दिखे, जो रूही के चेहरे पर स्माइल और हाथ में फूलों का बुके था। वो जैस्मिन से इतने महीनों बाद मिल रही थी, तो स्वागत करना तो बनता है। रूही खुश होकर जल्दी से जैस्मिन से बाहें फैलाए भाग गई। जैस्मिन ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी और रूही के गले लग गई। दोनों दोस्त बहुत टाइम बाद मिली थी। एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। अर्जुन और ईशान मुस्कुरा दिए और एक दूसरे से मिले। कुछ देर दोनों गले लगी रही, फिर अलग हुई। रूही ने जैस्मिन को गाल पर किस किया और बोली, कैसी है मेरी जान? जैस्मिन मुस्कुराकर धीरे से, ठीक हूँ, तू कैसी है? रूही मुस्कुराकर, अच्छी हूँ, तुमसे मिलकर और अच्छी हो गई। ये ले, तेरे लिए लेकर आई हूँ। रूही ने उसके आगे फूलों का बुके कर दिया। जैस्मिन ने मुस्कुराकर ले लिया और रूही के गले लगे ही बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस रूही, मैं बहुत खुश हूँ, तुम और भैया शादी कर रहे हो। रूही मुस्कुराकर, थैंक यू, तेरी वजह से कर रहे हैं जल्दी शादी। पता नहीं कब आती इंडिया, अगर शादी न करते हम तो। जैस्मिन फीका सा मुस्कुरा दी। अर्जुन आकर बोला, रूही मेरी बहन आई है, मुझे भी मिलने दो, तुम दोनों का तो चलता रहेगा। अर्जुन की बात सुनकर दोनों अलग हुई। जैस्मिन आकर अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने भी उसे हक किया और बोली, कैसी है गुड़िया? जैस्मिन मुस्कुराकर अलग हुई और बोली, अच्छी हूँ भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्जुन मुस्कुराकर, थैंक्स, चलो चले घर पर, सब वेट कर रहे हैं। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सब कार की तरफ आने लगे। ईशान और रूही भी मिले। ईशान रूही के कंधे पर हाथ रखे चलते हुए बोला, और भाभी, पता भी नहीं चलने दिया आप दोनों ने, तो मुझे तो बता देते आप दोनों डेट कर रहे हो। रूही हंसने लगी और बोली, तुझे बता देते तो तू ढिंडोरा पीट देता तू। ईशान, अरे यार, इतना भरोसा भी नहीं है क्या मुझ पर? रूही ने नाम से खिला दिया। ईशान हंसने लगा, रूही भी हंसती। जैस्मिन अर्जुन का हाथ पकड़े चुपचाप चल रही थी। अर्जुन और ईशान दोनों आगे बैठ गए। रूही और जैस्मिन दोनों पीछे बैठी थी। रूही ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा हुआ जस्सू तू पहले आ गई, 5 दिन रह गए बस सगाई में, तू शॉपिंग करवा मेरी, मैं कुछ भी नहीं लिया अभी तक। जैस्मिन अपने ही ख्यालों में थी। रूही की आवाज़ से सेंस में आई और बोली, क्या बोला, समझ नहीं आया। जैस्मिन का ध्यान ही नहीं था। रूही ने कहा, ध्यान कहाँ है तेरा जस्सू, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। ईशान पीछे मुड़कर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी रूही, अब बता ना। रूही फिर जैस्मिन से बातें करने लगी। जैस्मिन अब ध्यान दे रही थी उसकी बातों में, लेकिन कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस मुस्कुरा देती। ईशान भी सीरियस होकर बैठा था। जैस्मिन की हालत के बारे में उससे बेटर और कौन जान सकता था। इतने दिनों से जैस्मिन जिस दर्द में है वो ईशान बखूबी जानता था। वो भले ही कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन विहान के जाने के बाद वो भी अब पूरी तरह चुप ही हो गई। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिल में, जो अब शेयर भी नहीं कर रही थी किसी से। ना खाने पीने का ध्यान, ना सोने का कोई टाइम, ना ही पढ़ाई में ध्यान, बस अपनी सोच में ही बैठी रहती वो। 1 घंटे के आसपास सब एयरपोर्ट से घर आ गए। जैसे ही कार रंधावा मेंशन में एंटर हुई, जैस्मिन इमोशनल होने लगी। इतने महीनों बाद वो घर वापस आई थी, अपनी फैमिली से मिल रही थी। उसे बहुत याद आ रही थी घर की। अब उसका कनाडा में भी दिल नहीं लग रहा था। कार रुकते ही जब नीचे उतरे, जैस्मिन जल्दी से भागकर अंदर जाने लगी। ईशान भी खुश था, वो भी साल बाद घर आ रहा था। वो भी भाग गया जैस्मिन के पीछे। अर्जुन और रूही मुस्कुराते हुए उनके पीछे आए। जैस्मिन अंदर आई तो देखा उसकी सारी फैमिली हॉल में थी। पापा, मम्मा, छोटे पापा, छोटी मम्मा सब बैठे थे। जैस्मिन रोने को हो गई। उन सबकी नजर गई तो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। शीतल जी और अनुराग जी इमोशनल हो गए। जैस्मिन जल्दी से भाग कर आई और शीतल जी के भी उनकी तरफ आई। जैस्मिन आकर अपनी मम्मा के गले लग गई। उसने कस के अपनी मम्मा को पकड़ लिया। जैस्मिन कभी इतना दूर नहीं रही थी। शीतल जी ने उसे कस के पकड़ लिया और बोली, मेरी बच्ची। जैस्मिन इमोशनल हुई और अपनी मम्मा की गाल पर किस करके इमोशनल होते हुए बोली, मम्मा, आई मिस यू सो मच।
जेस्मिन ने रोने-सा मुँह बना लिया। शीतल ने उसकी गाल चूम ली और दोबारा गले से लगा लिया। वहीं ईशान सबसे पहले अपने बड़े पापा यानी अनुराग जी से मिला, उनके पैर छुए। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, कैसे हैं बेटे आप? ईशान अनुराग जी के गले लग गया और बोला, ठीक हूँ बड़े पापा, आप कैसे हैं? वहीं जेस्मिन की नज़र फिर पापा पर गई तो वो शीतल जी से अलग होकर अपने पापा के सीने से लग गई और रोने ही लगी। अनुराग जी भी इमोशनल हो गए। उसने जेस्मिन के सर पर किस किया और बोले, नहीं बच्चा, रोते नहीं। जेस्मिन रोते हुए बोली, पापा मुझे बहुत याद आती है आपकी। अनुराग जी उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करके उसके माथे पर किस कर दिया और बोले, हमारी गुड़िया तो बहुत स्ट्रोंग है, वहाँ तो बहुत समझदारी की बातें करती थी, आप यहाँ आते ही रोने लग गई। जेस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, नहीं पापा, मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ। जेस्मिन फिर रोने को हो गई। अनुराग जी ने फिर उसे सीने से लगा लिया। शीतल जी रोने लगी जेस्मिन को रोते देखकर तो वो जेस्मिन के पास आ गई और उनके सर पर हाथ फेरने लगी। ईशान भी अपने मॉम डैड से मिला। जेस्मिन फिर थोड़ा शांत हुई और अपने छोटे पापा और छोटी मम्मा से मिली। सबने उसे बहुत प्यार दिया, घर की लाडली थी वो, उनके घर की रौनक, सब बहुत प्यार करते थे उससे। सबसे मिलने के बाद वो वहीं हॉल में बैठ गई। जेस्मिन अपनी मम्मा और पापा को एक एक हाथ पकड़े बैठी थी तो विक्रम जी बोले, दोनों बच्चे आ गए हैं, अब तैयारियां शुरू करते हैं शादी की। सब मुस्कुरा दिए। ईशान बोला, डैड वो तो ठीक है लेकिन हम कब निकल रहे हैं लोनावला के लिए? अर्जुन और रूही की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। लोनावला में रंधावा का फार्म हाउस था बहुत बड़ा, वहां पर शादी का अरेंजमेंट किया गया था। ईशान की बात सुनकर अर्जुन बोला, 2 दिन बाद हम सब निकल जाएंगे लोकेशन पर, अरेंजमेंट सब हो चुका है। ईशान, वाओ ब्रो, मजा आएगा, बहुत टाइम बाद इंडियन वेडिंग देख रहा हूँ और वो भी मेरे भाई की हो रही है। वैसे मेरे कुछ दोस्त आएंगे 2-3 दिन बाद, वो भी आ जाएंगे, उनको भी देखनी थी इंडियन वेडिंग, तो मैंने इनवाइट कर लिया। ईशान की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। विक्रम जी बोले, ठीक है, ध्यान रखना उनकी अच्छी देखभाल हो, इस बात का पर्सनली ध्यान रखना, तुम मेहमान है वो मेरे। ईशान जी, डैड डोंट वरी। सब बातें करने लगे शादी की। जैस्मिन ज्यादा नहीं बोल रही थी, अपने मम्मा पापा का हाथ पकड़े बैठी और सर शीतल जी के कंधे पर रखा हुआ था। सबने चाय नाश्ता किया, फिर जैस्मिन और ईशान फ्रेश होने अपने अपने रूम में चले गए। जैस्मिन के साथ रूही भी उसके रूम में आ गई। जैस्मिन रूम में आते ही वॉशरूम में गई। रूही बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद जैस्मिन फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आ गई। रूही ने उसे देखा, फिर अपना फोन साइड रख दिया। जैस्मिन ने रूही को देखा, फिर आकर उसके पास बैठ गई। जैस्मिन के चेहरे को रूही देख रही थी, बचपन से जानती थी उसे, वो कब खुश होती और कब नहीं, सब पता था रूही को। जैस्मिन ने देखा तो बोली, क्या देख रही है? रूही उसे देखकर, यही देख रही हूँ जो मेरी शादी के लिए मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। आज जब मेरी शादी हो रही है मुझे वो खुश नहीं दिख रही। जैस्मिन ने सुना तो रूही का हाथ पकड़कर बोली, नहीं रूही, मैं बहुत खुश हूँ, तू और भैया शादी कर रहे हो। मेरा ड्रीम था तुम्हारी शादी देखना, सिर्फ तेरे और भैया के लिए आई हूँ। रूही उसे देखते हुए बोली, तो छुपा रही है ना मुझसे कुछ? जैस्मिन चुप सी हो गई, कुछ नहीं बोली, लेकिन वो रोने जैसा हो गया। रूही बोली, उस चीटर को अभी भी याद करती है? जैस्मिन रोने जैसा मुंह बनाकर, रूही चीटर मत बोल, विहान बोल ले। जैस्मिन को विहान को चीटर सुनना अच्छा नहीं लगा। रूही ने तो सुना तो बोली, क्यों, कहीं फिर से उसकी बातों में नहीं आ गई? वो कनाडा गया था ना, तुम्हें कभी इतना शेयर नहीं किया, बाद में तू बता अब क्यों आया था वो तेरे पास? कार्तिक से भी बात हुई मेरी, उसने भी ज्यादा नहीं बताया, तो सच सच सब कुछ बता मुझे। जैस्मिन का दिल दुखने लगा। उसने आंखें भरी और नाव में सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे, कुछ खास नहीं। तू छोड़ ना रूही, कुछ और बात करते हैं। मुझे बात नहीं करनी प्लीज। जैस्मिन की टोन से पता चल रहा था वो कितना तड़प रही थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी, उसे रोना भी आ रहा लेकिन रोना भी नहीं चाहती थी। रूही ने देखा तो बोली, जस्सू तू क्यों नहीं भूल जाती, आगे बढ़, भूल जा उसे, वो लायक नहीं है तेरे। जैस्मिन ने सुना तो आंखों में आंसू लिए बोली, तू अर्जुन भैया के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच सकती है क्या? जैस्मिन की बात सुनकर रूही हैरान सी हुई। जैस्मिन को बुरा लग रहा था, आज रूही ऐसा बोल रही थी, विहान के बारे में गलत नहीं सुन पा रही थी वो। रूही पहले देखती रही, फिर बोली, जस्सू क्या हो गया है तुझे फिर से? जैस्मिन अपने आंसू साफ करते हुए, कुछ नहीं हुआ, तू बस उनके बारे में बात मत कर प्लीज। रूही उसे गौर से देखकर, जस्सू देख, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, तू दोस्त से ज्यादा बहन है मेरी, तेरा दुख में नहीं देख सकती, इसीलिए तू अवेयर कर रही हूँ, दोबारा गलती मत कर बैठना, तू बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है अपने लाइफ में। जैस्मिन आंखों में आंसू लिए बड़ी मासूमियत से बोली, तुझे कैसे पता वो अच्छे नहीं है? तू तो कभी मिली भी नहीं उनसे, फिर क्यों जज कर रही है? रूही हैरानी से जैस्मिन को देखने लगी।
रूही कुछ आगे बोल नहीं पाई। जैस्मिन ने देखा, फिर रूही के गले लग गई और रोते हुए बोली, रूही प्लीज तू उनके बारे में बात मत कर, हम तेरी शादी की तैयारी करते हैं ना, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। रूही ने उसे गले से लगा लिया और सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है चुप हो जा, नहीं करेंगे बात, रोना बंद कर। जैस्मिन उससे अलग हुई और अपनी आंखें साफ करके वो रूही के साथ पकड़कर बोली, रूही तू बता, मैं भैया की साइड पे ज्यादा रहूं या तेरी साइड पर, मैं कंफ्यूज हूँ। रूही गौर से जैस्मिन को देखने लगी। कितनी मुश्किल से इमोशंस छुपा रही थी वो अपने। रूही को साफ पता चल रहा था वो कितना डिस्टर्ब है अंदर से, ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। रोहित को बहुत दुख हो रहा था जैस्मिन की हालत देखकर, लेकिन वो अब कर ही क्या सकती थी। जैस्मिन ने मना कर दिया बात करने से। जैस्मिन ने रूही को ऐसे खुद की तरफ देखते देखा तो जबरदस्ती मुस्कुरा दी और बोली, रूही बता ना, मैं तेरी साइड पर ज्यादा रहूं या अपने भैया की साइड पे। रूही भी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसकी गाल खींचकर बोली, दोनों साइड, इधर से मेरी बेइज्जती होने की रस्में कर देना और वहां से अर्जुन की बहन, तुम दोनों साइड से हो, तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो हमारी शादी में। जैस्मिन मुस्कुरा दी, रूही भी मुस्कुरा दी। जैस्मिन बहुत इनोसेंट है, वो जानती है जैस्मिन को ऐसे देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों फिर बात करने लगी। जैस्मिन की मम्मा और छोटी मम्मा भी जैस्मिन के रूम में आ गई। चारों बातें करने लगी। शीतल जी जैस्मिन और रूही से बोली, जसू, रूही कल तुम दोनों जल्दी उठकर रेडी हो जाना, हमें गुरुद्वारे और मंदिर जाना है। रस्म शुरू होने से पहले एक बार भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैस्मिन ने नाम में सिर हिला दिया। शीतल जी ने जस्सू को देखा तो उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, जस्सू तो ठीक है ना गुड़िया, चुप चुप से क्यों है। रूही जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मम्मा, मैं बस फ्लाइट से थक गई थी, कल से देखना आप सबसे ज्यादा शोर मेरा ही होगा, मेरे भैया और बेस्टी की शादी है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जैस्मिन की बात सुनकर सब मुस्कुरा दी। रूही के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो चारों काफी देर बैठी रही। फिर रूही शाम को अपने घर चली गई और फोन लेकर बालकनी में आई और किसी से बात करने लगी। वहीं रात के 8 बजे के आसपास विहान ऑफिस से अपने घर आया। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बियर्ड भी हल्की सी बढ़ा ली थी, बिल्कुल दिल टूटे वाली लुक। चेहरे पर ग्लो भी थोड़ा फीका पड़ गया था। वैसे हैंडसम बहुत लग रहा था बढ़ी हुई बियर्ड में। विहान भी साइलेंट मोड में चला गया था। कार्तिक ने से भी अब बात नहीं होती थी ज्यादा, बस काम में बिजी रखता खुद को। विहान अंदर आया और सीधे अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे डिनर के लिए आ गया। वो किचन में गया तो वहां ऑलरेडी कार्तिक था। विहान ने एक नजर उसे देखा, फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई बस रेडी है डिनर, आप बैठिए मैं लेकर आ रहा हूँ। विहान ने कुछ नहीं कहा और पानी की बोतल लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। कार्तिक ने 2 प्लेट में खाना लेकर आ गया। एक विहान के आगे प्लेट रख दी और एक अपनी प्लेट में लेकर वो भी बैठ गया। विहान चुपचाप फोन देखते हुए खाना खाने लगा। कार्तिक ने एक नजर विहान को देखा, फिर बोला, भाई जस्सू आई है इंडिया। विहान ने सुना तो प्लेट में चम्मच रुक गया। उसने कार्तिक को देखा, कार्तिक भी उसे देख रहा था। विहान का दिल धड़क उठा सुनकर। चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन फिर नजर हटाई और प्लेट की तरफ देखकर दोबारा खाना खाने लगा। कार्तिक उसे देखता रहा। विहान ने जवाब नहीं दिया तो कार्तिक बोला, भाई जस्सू के ब्रदर की शादी है, हमारे घर भी इनविटेशन आया है। विहान ने चम्मच प्लेट में रख दिया और कार्तिक को देखकर बोला, कार्तिक तुमसे तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्यों बार बार मेरे सामने उसका नाम लेकर याद दिला रहे हो, मारना चाहता है क्या मुझे। कार्तिक ने सुना तो बोला, भाई मैं बस बता रहा हूँ, इनविटेशन आया है, हमें जाना चाहिए या नहीं। विहान की आंखें भर आई। वो दोबारा प्लेट को देखते हुए बोला, तुम्हें जाना तुम जा सकते हो, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। जो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ दोबारा फिर वहीं पर आ जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगी और उसे देखकर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं उसे ना ही देखूं मेरे लिए बेटर होगा थोड़ा। कार्तिक देखता रहा। विहान के हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों में फिर इमोशंस आने लगे। उसने गहरी सांस भरी और कांपते हाथों से फटाफट से 3-4 चम्मच में खाना खत्म करके वो अपना फोन उठाए अपने रूम में चला गया। कार्तिक उसे देखता रहा। कार्तिक भी अपने भाई की हालत नहीं देख पा रहा था। विहान बस दिन काट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब उसका कोई ड्रीम बचा ही नहीं। अगला दिन जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई। उसकी मम्मा उसे उठाकर गई। उनको मंदिर और गुरुद्वारे जाना था। वो उठी और सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर में वो बाहर आई और चेंज करके रेडी होने लगी। उसने ऑरेंज कलर का सिंपल सलवार सूट पहन लिया था, तो सूट सिंपल लेकर इतना प्यारा लग रहा था उस पर, क्या ही कहने। पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती थी और पंजाबी लड़कियों की तो असली पहचान ही उनकी खूबसूरत सूट से होती है।
जेस्मिन ने आज बहुत टाइम बाद सूट पहना, बाल खुले ही रहने दिए, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और सनस्क्रीन लगा ली, पैरों में न्यूड हील्स पहनकर रेडी हो गई। बेहद प्यारी लग रही थी वो। जेस्मिन रेडी होकर नीचे आ गई। नीचे सब थे। जेस्मिन सबसे मिली। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। शीतल जी और कोमल जी सबको नाश्ता परोसने लगी। अनुराग जी ने जेस्मिन से कहा, गुड़िया बच्चा, आप और ईशान ही रहते हो शॉपिंग के लिए, आपको जो भी चाहिए आप बता दीजिए, हम मंगवा देंगे। जेस्मिन अपने पापा से बोली, पापा मैं रूही के साथ जाकर देख लूंगी। ईशान, बड़े पापा मैंने वैसे कनाडा से की थी शॉपिंग, बाकी देख लूंगा, कुछ चाहिए होगा तो। शीतल जी बोली, जस्सू मंदिर के बाद तुम और रूही देख लेना अपने लिए कपड़े, परसों हमें निकलना है तो टाइम नहीं है ज्यादा। जेस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। ब्रेकफास्ट के बाद जेस्मिन अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के साथ चली गई। उन्होंने पहले रूही और उसकी मम्मा को पिक किया, फिर वो सब मंदिर के लिए निकल गए। रूही हिंदू फैमिली से थी और अर्जुन पंजाबी फैमिली से, इसीलिए ये शादी हिंदू और पंजाबी दोनों रिवाज से होने वाली थी। पहले मंदिर पास था तो सब मंदिर में चले गए। वो छोटी सी पूजा करवाई गई और सब प्रसाद लेकर गुरुद्वारे चले गए। वहां भी सबने माथा टेका, अरदास करवाई और प्रसाद चढ़ाकर वो बाहर आ गए। गुरुद्वारे के बाहर आकर रूही बोली, मम्मा मैं और जस्सू यहाँ से चले जाएंगे। शीतल जी, हाँ ठीक है, तुम दोनों गाड़ी से ले जाओ, हम दूसरी कार मंगवा लेंगे। रूही बोली, बड़ी मम्मा यहीं पास से ही शोरूम है, हम दोनों पैदल चले जाएंगे, फिर हम कॉल कर देंगे, आप तब गाड़ी भेज देना, अभी आप सब गाड़ी से ले जाइए। रूही की बात सुनकर कोमल जी बोली, ठीक है लेकिन ध्यान से जाना। रूही मुस्कुराकर, जी मम्मा। रूही ने जेस्मिन का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से मार्केट की तरफ चली गई। जेस्मिन रूही की तरफ देखने लगी और बोली, रूही यहाँ कहाँ से लेंगे कपड़े? रूही, चल लेकर चलती हूँ। दोनों मार्केट में आ गई और शोरूम में चली गई। बहुत बड़ा शोरूम था। जेस्मिन को इंडियन कपड़े लेने थे शादी के लिए। कुछ कपड़े उसकी मोम ने पहले ही बनवा लिए थे उसके, और कुछ वो खुद देख रही थी। जेस्मिन ने एक नज़र सब जगह देखा, फिर 3-4 ड्रेसेस जो पसंद आई वो साइड में रखवा ली। रूही को भी पसंद आई। रूही ने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए। दोनों ने अपना साइज दिया और बिल पे करके घर में कपड़े डिलीवर करने को बोल दिया। रूही एक और राउंड लगाने लगी शोरूम का कपड़ा देखने के लिए। जेस्मिन ने ले लिए थे तो वहीं सोफे पर बैठ गई और एक सेल्स गर्ल उसे जूस देकर चली गई। जेस्मिन बैठी जूस पीने लगी, अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। तभी उसके साइड में कोई आकर खड़ा हुआ और बोला, जस्सू। जेस्मिन ने अपना नाम सुना तो साइड में देखने लगी। जेस्मिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कार्तिक था जो मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। जेस्मिन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कार्तिक थोड़ा उसकी तरफ आने लगा तो सेंस में आई। जेस्मिन इमोशनल हो गई। वो कार्तिक को ठीक होने के बाद पहली बार देख रही थी। कम से कम 9-10 महीने बाद वो मिल रही थी उससे। जेस्मिन कार्तिक की तरफ चली गई। कार्तिक ने मुस्कुराकर बाहें फैला दी। जेस्मिन जाकर उसके गले लग गई। रूही भी थोड़ा दूर खड़ी देख रही थी। वो मुस्कुरा दी। रूही खुद लेकर आई थी उसे कार्तिक से मिलवाने। जेस्मिन कार्तिक के गले लगे इमोशनल हो गई। कार्तिक ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, जस्सू कैसी है तू और रो क्यों रही है पागल? जेस्मिन उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। वो रोते हुए उसे देख रही थी। वो बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, ओए रोना बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेस्मिन ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुरा दी। फिर कार्तिक को जोर से मुक्का मारते हुए बोली, कमीने, अकल है तुझे या नहीं? ऐसे करता है कोई? उस चुड़ैल के लिए तू अपनी जान देने गया था, गधा कहीं का। दिल तो कर रहा है मारूं तुझे अभी। कार्तिक जोर से हंसने लगा और बोला, यार यहाँ थोड़ी इज्जत दे दे, मेरा ही शोरूम है, क्या सोचेंगे एक लड़की ओनर को मार रही है। जेस्मिन ने सुना तो हैरानी से बोली, ये तेरा शोरूम है? कार्तिक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं वैसे तो भाई का है, बाहर नाम नहीं रीड किया क्या? भाई ऑफिस में होते हैं तो मैं यहाँ शोरूम में आ जाता हूँ। जेस्मिन ने विहान का जिक्र सुना तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। बेचैनी सी आ गई। वो उम्मीद से कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने देखा तो समझ गया, लेकिन फिर बात बदलते हुए कहा, अच्छा कुछ पसंद आया? लिया कुछ या कुछ और अच्छा स्टॉक दिखाऊं? जेस्मिन सेंस में आई और हाँ में सिर हिला दिया। जेस्मिन के चेहरे पर अब बेचैनी सी आ गई थी। वहीं रूही भी आ गई और बोली, ओए मैं भी आई हूँ। कार्तिक ने रूही को देखा तो मुस्कुरा दिया। वो दोनों ही गले से मिले। कार्तिक ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूही मुस्कुराकर थैंक यू। कार्तिक दोनों से बोला, चलो बैठते हैं खाते हुए, कुछ साथ में ही है कैफे, चलो। जेस्मिन कुछ नहीं बोली तो रूही बोली, ओके चलो, वैसे भूख भी लगी है। कार्तिक, चलो। जेस्मिन अब थोड़ा नर्वस हो रही थी। उसका दिल बेचैन सा हुए जा रहा था। रूही का हाथ पकड़े वो चल रही थी। वो तीनों शोरूम से निकलकर साथ में एक बहुत बड़ा कैफे था, वहां आकर बैठ गए। कार्तिक ने तीनों के लिए कॉफी और पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कार्तिक जेस्मिन से बोला,
और जस्सू कब आई? जैस्मिन थोड़ा धीरे से, कल आई थी कार्तिक। चलो अच्छी बात है, मेरा बहुत मन था जाने से पहले तुमसे मिलने का। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मुझे कनाडा आना पड़ता मिलने के लिए। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन कंफ्यूज हो गई। वहीं रूही भी बोली, कहाँ जा रहा है तू? मेरी शादी पर तो आ रहा है ना? कार्तिक ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और बोला, सॉरी रूही, मैं शादी नहीं अटेंड कर पाऊंगा। मैं और भाई लंदन वापस जा रहे हैं, बस 4-5 दिन है यहाँ। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन का दिल बैठ सा गया। वो कार्तिक को एकटक देखने लगी। रूही भी थोड़ा हैरान हुई और बोली, कार्तिक यार रुक जा, शादी तो देख कर जा मेरी, इतनी जल्दी क्या है कार्तिक? रूही, सच में पॉसिबल नहीं है यार, भाई अभी ठीक नहीं है इतने, मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता उनको। जैस्मिन ने सुना तो जान ही निकलने को हो गई। वो कार्तिक से बेचैनी से बोली, मतलब ठीक नहीं है? मतलब क्या हुआ उनको? जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक और रूही दोनों उसे देखने लगे। जैस्मिन के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। कार्तिक ने थोड़ा मायूस होकर बोला, कनाडा से वापस आकर वो इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं, ध्यान नहीं रखते हैं खुद का। मैं साथ हूँ तो देख लेता हूँ। जैस्मिन की आंखें भर आई, चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी आ गई। कार्तिक और रूही एक दूसरे को देखने लगे। इतने में ही उनकी कॉफी भी आ गई। कार्तिक और रूही ने बात बदल ली, जैस्मिन के आगे कॉफी कर दी। जैस्मिन का अब कुछ भी खाने का मूड नहीं था। जैस्मिन ने उसे कॉफी पीने को कहा। जैस्मिन का बैठना भारी हो रहा था, वो वहां से उठने लगी। तभी कार्तिक का फोन आने लगा। कार्तिक ने फोन उठाकर कान पर लगाया और बोला, जी भाई। जैस्मिन उठने लगी, लेकिन जैसे ही पता चला विहान का कॉल आया, वो वापस सीधे होकर बैठ गई और कार्तिक को देखने लगी। रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। सामने से विहान ने कुछ कहा तो कार्तिक बोला, भाई अभी तो मैं जस्सू और रूही के साथ हूँ, शोरूम के साथ जो कैफे है वहां बैठा हूँ, थोड़ी देर में फ्री होकर करता हूँ काम। वहीं अपने ऑफिस में बैठे विहान ने जब सुना कार्तिक जैस्मिन के साथ है तो दिल थम सा गया, चेहरे के भाव भी बदल गए। कुछ सेकंड वो बोला ही नहीं, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, तेरे सामने है वो। कार्तिक ने सुना तो जैस्मिन को देखा जो खुद बेचैनी से उसे ही देख रही थी। कार्तिक बोला, जी भाई। विहान की सांसें ही तेज हो गई, चेहरे पर हजारों इमोशंस आ गए। विहान अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, कैसी है वो? कार्तिक ने कॉफी का सिप लेकर कहा, या सी इज फाइन। जैस्मिन ने सुना तो समझ गई कि विहान उसके बारे में ही पूछ रहा है। जैस्मिन रोने जैसी हो गई, अपने दुपट्टे को कस के पकड़ लिया। उसका दिल कर रहा था विहान से बात करने का, लेकिन बोल नहीं पा रही थी कुछ। बॉडी शिवर करने लगी थी। रूही उसे देख रही थी। जैस्मिन क्या फील कर रही है रूही को समझ आ रहा था। जैस्मिन को ऐसे देखकर रूही को बहुत बुरा लगा। वो खुद भी किसी के प्यार में थी जो वो समझ सकती थी उसकी सिचुएशन को। इसीलिए उसने कल रात कार्तिक से बात की और विहान के बारे में सब पूछा। कार्तिक ने भी रूही को सब बताया कि विहान किस हालत में है। रूही पहले तो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फिर जैस्मिन के लिए विहान को एक मौका देने का सोचा। कार्तिक पर तो रूही को भरोसा था कि वो झूठ नहीं बोलेगा उससे, इसीलिए आज कार्तिक से जानबूझकर मिलवाने से ले आई। उससे वो जानती थी कि अगर कार्तिक से मिलेगी तो विहान का जिक्र भी होगा ही। वहीं विहान ने कार्तिक की बात सुनी तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। विहान ने फोन काट दिया और चेयर से सर लगाकर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कार्तिक ने भी फोन काट दिया तो जैस्मिन को एक नजर देखकर कॉफी पीने लगा। रूही भी पिज्जा का स्लाइस उठाकर खाने लगी और कार्तिक से बोली, कार्तिक दिस इज नॉट डन यार। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, आई एम सॉरी रूही, बट मैं जाने से पहले तुम्हें मैरिज गिफ्ट देकर जाऊंगा, अर्जुन भाई से भी मिलूंगा। रूही मायूसा फेस बनाकर ओके। जैस्मिन, जिसका ध्यान अब बस विहान पर था, वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। फिर कार्तिक ने उसे देखा तो बोला, वैसे जस्सू कितने दिनों के लिए आई है? जैस्मिन अपनी सोच से बाहर आई और कॉफी पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोली, 15 दिनों के लिए। जैस्मिन से बोला भी नहीं जा रहा था ज्यादा। कार्तिक और रूही समझ रहे थे, वो दोनों बस जैस्मिन की फीलिंग जानना चाहते थे कि विहान के लिए क्या फीलिंग रखती है वो अब। उसका रिएक्शन देखकर दोनों समझ गए थे कि आज भी घर करके बैठा विहान उसके दिल में है। कार्तिक और रूही जैस्मिन से बातें करते रहे। जैस्मिन बस थोड़े बहुत जवाब दे देती। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी कॉफी खत्म की। पिज्जा तो खाया ही नहीं गया उससे, विहान का जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद वो सुनना चाहती थी विहान के बारे में, लेकिन खुद कैसे बात शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक और रूही बस शादी की और कॉलेज की इधर उधर की बातों में लगे थे। वो तीनों कैफे में बैठे थे, कॉफी वगैरह पीकर बातें करते रहे। जैस्मिन ज्यादा बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप से बैठी थी। उसका ध्यान ही नहीं था ज्यादा, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। काफी टाइम हो गया उनको बैठे हुए। फिर रूही बोली, कार्तिक अब हम चलते हैं, काफी लेट हो गया है, घर पर भी बहुत काम है। कार्तिक, ओके आई नो बिजी डेज है। वो तीनों उठकर खड़े हो गए और कैफे से बाहर आ गए। जैस्मिन कार्तिक से मिली, फिर बोली, बाई ध्यान रखना। कार्तिक मुस्कुराकर, यू टू। कार्तिक का फिर फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो विहान का था। जैस्मिन की नजर भी चली गई उस पर, भाई लिखा। जैस्मिन भी समझ गई कि विहान का कॉल है।
उसका दिल फिर बेचैन हो उठा। वो वहीं रुक गई। कार्तिक ने फ़ोन कान पर लगाया और बोला, लेफ्ट साइड पार्किंग में आ जाओ। कार्तिक ने सुना तो बोला, आप यहीं हो भाई? जैस्मिन ने सुना तो दिल ट्रेन की स्पीड से भागने लगा। चेहरे के रंग बदल गए। वो इधर-उधर देखने लगी। वहीं लेफ्ट साइड में अपनी कार में बैठा विहान जो एकटक जैस्मिन को देख रहा था। आंखें उसकी भी भरी हुई थी, साथ में लाल भी हो रखी थी। दुनिया भर का प्यार चेहरे पर लिए जैस्मिन को निहार रहा था। आज इतने महीनों बाद जैस्मिन को दोबारा पंजाबी सूट में देखकर हालात और ज्यादा खराब हो गए। कितनी प्यारी लग रही थी वो। विहान फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया उसे देखने। वो कार में बैठा अपनी भरी आंखों से बस जैस्मिन को देख रहा था। उसने फोन काट दिया। कार्तिक ने विहान की कार पहचान ली। फिर रूही और जैस्मिन से बोला, तुम दोनों कैसे जाने वाली हो? रूही बोली, हम टैक्सी से चले जाएंगे। जैस्मिन बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वहीं कार में विहान जैस्मिन को ऐसे देखते देखा तो भरी आंखों से गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ढूंढ भी रही हो लेकिन पास भी नहीं आना चाहती, क्यों मार रही हो बेबी? सुधर गया हूँ मैं, बाकी तुम सुधार देना अगर कुछ रह गया है तो। प्लीज आ जाओ मेरे पास, मुझसे नहीं रहा जा रहा। विहान तड़प सा उठा। कितने दिनों बाद वो जैस्मिन को दोबारा देख रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जैस्मिन को नहीं भूल पा रहा था। वो पागल सा हो रहा था। जब जैस्मिन को देखना नसीब नहीं हो सकता था तो सारा काम छोड़कर आ गया वो उसे एक नज़र देखने। वहीं कार्तिक ने सुना तो बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं और भाई मीटिंग के लिए ही जा रहे हैं, रंधावा मेंशन के पास ही है, हम छोड़ देते हैं। रूही जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन ने सुना तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि विहान के साथ जाएगी वो। कार्तिक भी जैस्मिन को देखने लगा। फिर बोला, जस्सू इफ यू कंफर्टेबल तो आ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं। जैस्मिन बेचैन हो गई। उसका दिल भी हार मान बैठा। हाँ में सिर हिला दिया। रूही और कार्तिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कार्तिक ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे सड़क क्रॉस करवाई। रूही भी साथ ही थी। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था। जैसे ही उसे जैस्मिन अपनी तरफ आते दिखी तो दिल ही निकलकर हाथ में आ गया। ये नहीं सोचा था उसने, वो बस देखने ही आया था। जैस्मिन उसकी तरफ आ जाएगी इतना प्रिपेयर नहीं था। विहान जल्दी से सीधा होकर बैठा। अपनी आंखें जल्दी से साफ की और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। खुद को नॉर्मल भी तो दिखाना था उसे। कार्तिक ने कार के पास आकर उनके लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। पहले जैस्मिन जाकर बैठ गई। जैसे ही वो कार में आई सीधे नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे विहान पर गई। विहान सीधे ही बैठा था। उसकी हिम्मत नहीं थी जैस्मिन को देखने की। अगर देख लेता तो बस वहीं टूट जाता। जैस्मिन ने देखा तो जैसे आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। विहान को देखते ही बॉडी में सुकून आ गया। वो हिली ही नहीं। फिर रूही ने उसे आगे होने के लिए कहा तो जैस्मिन साइड में हो गई और विहान के पीछे वाली सीट में बैठ गई। कार्तिक आगे विहान के पास बैठ गया। रूही जैस्मिन के पास बैठ गई। रूही ने भी विहान को आज पहली बार इतनी क्लोज से देखा था। सच में बड़ा हैंडसम था बंदा। विहान तो खुद को नॉर्मल करने में लगा हुआ था। जैस्मिन की मौजूदगी में उसे कमजोर लग रही थी। वहीं जैस्मिन भी एकटक विहान को देख रही थी। कार्तिक सीट बेल्ट लगाकर बोला, भाई जस्सू और रूही को घर छोड़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं? विहान सेंस में आया। उसने कार्तिक को देख कार्तिक ने विहान की आंखों में देखा तो समझ गया। आंखें लाल हो रखी थी, थोड़ी भरी हुई भी थी। कार्तिक चुप सा हो गया। विहान ने बोला कुछ नहीं, बल्कि हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। कार में एकदम खामोशी थी। विहान ने ड्राइव करते हुए आगे का मिरर सेट कर दिया। जैसे ही हल्की सी नजर गई तो जैस्मिन की नजरों से जा टकराई। जैस्मिन भी मिरर में ही देख रही थी। जैस्मिन खुद अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। विहान भी एकदम से ब्रेक लग गई। जैस्मिन ने नजरें मिलते ही उसकी सांस भारी हो गई। ब्रेक भी बहुत जोर से लगाई। अब थोड़ा आगे हो गए। विहान साइड में देखने लगा। उसके हाथ भी कांपने लगे थोड़े। जैस्मिन खुद बेचैन हो उठी। वो विहान को देखने लगी तो कार्तिक ने कहा, भाई क्या हुआ, ठीक है आप? विहान ने पानी की बोतल उठाई और एक ही घूंट में पी गया। रूही भी विहान को देख रही थी। विहान की हालत देखकर वो समझ गई थी कि दोनों ही पागल हैं एक दूसरे के लिए। फिर रूही जैस्मिन को देखने लगी जो खुद बेचैनी से विहान को देख रही थी। विहान ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, सॉरी। जैस्मिन ने विहान की आवाज सुनी तो दिल किया कि विहान से बात करे। उसने अपने दुपट्टे को कस के पकड़ लिया। विहान ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया और कार दोबारा स्टार्ट कर दी और चलाने लगा। विहान अपनी खुली आंखों से जैस्मिन को देखने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। जैस्मिन मिरर में विहान को देखने लगी। अब उसके काला चश्मा था लेकिन ऐसा नहीं था। विहान देख नहीं रहा था। ध्यान उसका जैस्मिन पर ही था। थोड़ा आगे गई तो रूही विहान से बोली, हाय विहान। हाय, आई एम रूही, जैस्मिन की बेस्ट फ्रेंड। विहान बेचारे की पहले ही हालत खराब थी, ऊपर से रूही ने बात छेड़ ली। ऊपर से जैस्मिन का लेकर तो वो नर्वस ही हो गया। जैस्मिन विहान को ही देखती रही। विहान ने गहरी सांस भरकर कहा, हेलो। रूही मुस्कुरा दी और बोली, विहान मेरी और अर्जुन की शादी का इनविटेशन आया होगा आपको। कार्तिक ने बताया आप लंदन जा रहे हो। आई विश कि कार्तिक की भी मैरिज अटेंड करता मेरी। प्लीज अब कुछ दिन रुक कर चले जाइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर कार्तिक और आप आएंगे।
तो जैस्मिन उम्मीद से देखने लगी। विहान ने सुना तो शीशे में जैस्मिन को एक नज़र देखा, फिर बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूही मुस्कुराकर थैंक यू। तो क्या आप आ रहे हैं? आपके बिना कार्तिक भी नहीं अटेंड कर रहा मेरी शादी। विहान ने गहरी सांस भरी और बोला आई एम सॉरी सिस्टर बट आई एम बिजी, लेकिन अगर कार्तिक करना चाहता है आपकी शादी अटेंड तो कर सकता है। जैस्मिन का दिल टूट सा गया। उसे पता था विहान क्यों मना कर रहा है। जैस्मिन का मुंह उतर गया। कार्तिक बोला भाई आपके बिना मैं अकेला फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा। विहान ने कुछ नहीं कहा। रूही भी नहीं बोल पाई ज्यादा। जैस्मिन बेचारी से तो वैसे ही कुछ बोला नहीं जा रहा था। विहान का मन नहीं था ज्यादा बात करने का। वो भी चुपचाप कार चलाने लगा। विहान बार बार मिरर में जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन अब नजरें झुकाए बैठी थी। विहान ने मना कर दिया आने को तो जैस्मिन का दिल अजीब सा होने लगा। विहान चुपचाप ड्राइव करने लगा। रूही और कार्तिक भी उदास से हो गए। रूही जैस्मिन को देखने लगी जो नजरें झुकाए बैठी थी। मुंह ऐसा था कि कभी भी रोना निकल जाए। अपने दुपट्टे को पकड़े हुए बैठी थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।